नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर। मोदी सरकार ने कर दिए बड़े ऐलान। अलग अलग राज्यों से भी आ रही है ब्रेकिंग न्यूज। चलिए जान लेते हैं आज दिन भर की 20 बड़ी और काम की ब्रेकिंग न्यूज अपडेट। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो पहली अपडेट की बात करें तो चीनी की कीमतें रिकॉर्ड हाई से 18% तक घटी। कारखाने से निकलने वाली चीनी का भाव 55 रुपए प्रति किलो पर आया। खुदरा बाजार में भी चीनी जल्द ही सस्ती होगी। वहीं बाजार में कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड तैनात किए गए हैं। पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज, दौड़ाकर पीटा। पथराव में कई पुलिसकर्मी भी घायल। वाटर कैनन भी चली। छात्र टीआरई 4 एग्जाम में बदलाव की मांग कर रहे हैं। नियम तोड़ने में सरकार सबसे आगे। दिल्ली का हाल देख लो। 30,000 सरकारी वाहनों में से सिर्फ 13,000 के पास है वैध पीयूसी। यही नहीं, करीब 4,000 सरकारी वाहनों का पीयूसीसी डेटा अब तक उपलब्ध नहीं है। जबकि पीयूसीसी नहीं होने के चलते 1360 सरकारी गाड़ियों को पेट्रोल पंप पर लगे एनपीआर कैमरों के जरिए चालान भी काटा गया है। जब नियम बनाने और लागू करने वाले ही नियमों की धज्जियां उड़ाएंगे तो प्रदूषण कैसे कम होगा। यूपी में बुजुर्ग महिलाओं को रोडवेज बसों में आजीवन मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। उन्हें स्पेशल स्मार्ट कार्ड दिए जाएंगे। गंगा एक्सप्रेसवे हरिद्वार तक बनेगा। योगी कैबिनेट में 24 प्रस्ताव पास। टाटा की कारें सितंबर से 25,000 रुपए तक महंगी होगी। पेट्रोल, डीजल और ईवी कारों के दाम बढ़ेंगे। लागत बढ़ने की वजह से फैसला लिया। नकली पनीर बेचा तो खानी पड़ेगी जेल की हवा। हरियाणा में नॉन डेयरी प्रोडक्ट्स पर लगी रोक। नियम आज से ही लागू। जी हाँ, हरियाणा सरकार ने वनस्पति तेल और रसायनों से बने नकली पनीर और घी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। बसपा चीफ मायावती का बड़ा ऐलान। उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। उनकी पार्टी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। अयोध्या में चंपत राय के खिलाफ संतों की बैठक पुलिस ने रोकी। आश्रम से निकालकर ताला लगाने का आरोप। गुस्साए संतों ने चंदा छोड़ो, अयोध्या छोड़ो के नारे लगाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट बोला स्कूल में हिजाब पहनने की इजाजत नहीं। सेक्युलरिज्म के लिए यूनिफॉर्म जरूरी। नाबालिग छात्रा की याचिका खारिज। बाजार से 18% सस्ती प्याज बेचेगी सरकार। दिल्ली में प्याज 35 रुपए प्रति किलो मिलेगी। 4 शहरों में भी सप्लाई होगी। एक महीने में 28% महंगी हुई। जी हां, देश में प्याज की बढ़ती कीमतें काबू करने के लिए केंद्र सरकार दिल्ली में 35 रुपए किलो की रियायती दर पर प्याज बेचेगी। अभी यहाँ प्याज 55 रुपए किलो बिक रही है। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की ओर भारत। 80 से ज्यादा देशों में बज रहा स्वदेशी हथियारों का डंका। भारत रक्षा खरीद में विदेशी निर्भरता तेजी से घट रहा है। रसोई गैस उपभोक्ताओं को झटका। 31 अगस्त के बाद बुक नहीं होगा सिलेंडर। ई-केवाईसी न कराने पर कटेंगे कनेक्शन। एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। राजस्थान के स्कूलों में जंक फूड पर लगा बैन। 50 मीटर के दायरे में भी नहीं बिकेंगे चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स। जी हां, राजस्थान हाईकोर्ट ने बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य के स्कूलों और उनके 50 मीटर के दायरे में जंक फूड की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में खाई में गिरने से पिता, मां और बेटे की मौत के मामले में नया खुलासा हुआ। आईफोन के लिए खुद खुशी की बात अफवाह। महाराष्ट्र खाई हादसे पर परिवार बोला वो चाहता था माता पिता साथ रहे। अमेरिका का ईरान की कमाई के 5 रास्तों पर बैन। इनमें सोना, टेक्नोलॉजी और शिपिंग शामिल। साथ ही अमेरिका ने साफ कर दिया है कि जो भी देश या कंपनी ईरान के इन सेक्टर्स के साथ बिजनेस करेगी उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी का बड़ा ऐलान। 1 लाख युवाओं को अगले 6 महीने में सरकारी नौकरी देंगे। योगी ने लखनऊ में 3,572 अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर बांटे और कहा कि यूपी में अब बिना सिफारिश और बिना रिश्वत के सिर्फ योग्यता के दम पर युवाओं को उनका हक मिल रहा है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद के बीच भी कम नहीं हुआ आस्था। तमिलनाडु की महिला श्रद्धालुओं ने दिया 4 करोड़ 10 हजार का दान। 2029 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ हो सकते हैं। संसदीय समिति के अध्यक्ष ने कहा संविधान संशोधन और राज्यों की सहमति जरूरी। उन्होंने कहा कि अगर संसद 2028 तक संविधान संशोधन को मंजूरी दे देती है तो 1 नेशन 1 इलेक्शन उसी साल शुरू की जा सकती है। 2029 में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव कराने का फैसला राज्य सरकारों की इच्छा पर निर्भर करेगा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ महिलाओं को रोजगार देने की घोषणा की, जिसमें 50 लाख महिलाएं दूध उत्पादन व बिक्री से जुड़ेंगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने आशीर्वाद आटे का लाइसेंस रद्द करने के एफएसएसआई के फैसले पर अंतरिम रोक लगाई। यह मामला आईटीसी के आशीर्वाद एमपी चक्की आटा की पैकिंग से जुड़ा है। आईटीसी अपने पैकेट और प्रमोशन में 100% आटा जैसे लेवल का इस्तेमाल कर रहा था। एफएसएसआई का मानना है कि ऐसे लेवल का इस्तेमाल उसकी एडवाइजरी के नियमों के खिलाफ है। दोस्तों, आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा।